जिससे घर बर्बाद हो जाती है। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे आप देखिए कि छोटे बच्चे जो नशा करते नजर आते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ड्रग्स से भी जो नशा, जो इस्तेमाल दवाइयों के और किसी बेहतरी के लिए किया जाता है स्वास्थ्य सेक्टर में, उसको नशे के तौर पर लिया जाता है। ये भी देखा जाता है कि बॉलीवुड का एक अपना नशा है। नशा एक अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके का नशा है, और इस नशे की गिरफ्त में कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी है। आदिकाल से चली आ रही नशे की प्रवृत्तियों का अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हम सूरा और सुंदरी की बात जो है आदिकाल से होते आ रहा है। तब आवागमन के साधन नहीं थे, सीमित संसाधन थे, तो गांजा, भांग, शराब को ही नशा माना जाता था। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक फैलाव हो गया है और आवागमन के बेहतर साधन हो गए हैं। तब एक जो ड्रग्स के नशा है, अल्कोहल का नशा है, दूसरा आजकल सूखा नशा जो है जी। इंजेक्शन का नशा है, गोलियों का नशा है, ई सिगरेट आ गया है। तो अब जो नशा का स्वरूप जो है और स्तर बदल चुका है, और आज के डेट में विश्व का सबसे बड़ा बाजार जो है वो नशा को माना जाता है। इस नशे के व्यापार से हमने विषय क्यों चुना? क्योंकि आज स्कूली बच्चे जो जिस तरह से गिरफ्त में आ रहे हैं, स्कूलों के आसपास जिस तरह से अलग अलग चीजों पर बहुत तेजी से छुपे रिस्तम ये पान ठेले में बिक रहे हैं। पहले पान ठेले में नहीं मिलते थे, अब पान ठेले में जो अलग अलग तरीके से शराब के अलावा अलग अलग व्यसन है उसका उपयोग हो रहा है, और बच्चे जो है तेजी से बिगड़ रहे हैं। हमारे समय ये माना जाता था जब बच्चा कॉलेज जाएगा तो बिगड़ेगा, ये डर था। आज वो डर स्कूल में आ गया है, क्योंकि स्कूल से ही नशा की प्रवृत्तियां अलग अलग बढ़ती जा रही हैं, जिसका रोकथाम नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक घोषणा की कि हम 2 साल के भीतर ड्रग का जो व्यापार बड़ा हो रहा है उसको खत्म कर देंगे। और उन्होंने सीआरपीसी के नियम कानून में परिवर्तन लाया। परिवर्तन ये लाया है कि पुलिस को, खासकर जो सीमा में तैनात बीएसएफ के जवान हैं और अलग अलग टुकड़ियां जो रहती है जो सुरक्षा पर तैनात है, उनको एफआईआर करने का, पकड़ने का और कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल करने का अधिकार दिया है। तो एक बड़ा परिवर्तन उन्होंने लाया है। हम पहले देखते थे कि नेपाल के रास्ते से हमारे देश में या पाकिस्तान के रास्ते से हमारे देश में आ रहे हैं, तेजी से व्यसन चीजें आ रही हैं। अब जो स्वरूप बदल गया है, चारों तरफ जो देश हैं उन सभी देशों से आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रायपुर में ही भी एक दो प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए। उनके पास से जो नशे के पदार्थ मिली वो विदेश से आया और पार्सल से, कोरियर से आया। उससे भी बड़ी बात, उस देश में वो प्रतिबंध है और उस देश से यहाँ पर उस नशा यहाँ आया। खुद नशा करते थे दोनों प्रेमी प्रेमिका और ये व्यापार भी कर रहे थे। दूसरी बात कि हम जो है इस नशे के व्यापार से समाज टूट रहा है। समाज में व्यसन की जो परंपरा बढ़ रही है और हमारे लोक लाज परंपरा, हमारे मर्यादाएं वो भी टूट रही है। आज हम देखते हैं हर कॉलोनियों में जितने नौधनाढ्यों की नई कॉलोनियां बन रही है, उन कॉलोनियों में अब शराब के पार्टी के लिए क्लब अनिवार्य हो गया है। अब उससे भी आगे ये बात कि अब घरों में भी शराब
पीने या व्यसन करने के लिए अलग से क्लब बनाए जा रहे हैं। तो अब जो पहले लोग बाहर से करके आते थे वो नहीं, अब घरों तक और अब महिलाओं तक आ गई है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में ये दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं वो शराब तेजी से पी रही हैं और उनकी संख्या अब पुरुषों के बराबर है और कई जगह ज्यादा है। हम ये देख रहे हैं कि चौक चौराहे में अब बाहर से आने वाली लड़कियां, पढ़ने वाली लड़कियां, वो खुले चौक चौराहे में सिगरेट और दारू पी रही हैं और अब किसी शराब दुकान में जाकर शराब लेने में हिचक जो है वो खत्म हो रही है जी। तो जिस तरह से व्यसन जो है, जो समाज में घर कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और आंकड़े जो आ रहे हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, राज्य सरकार के आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले हैं। उन आंकड़ों के बाद सरकारें जो है तेजी से इस पर रोकने के लिए अभियान चला रही है। ये एक ऐसा व्यापार है मात्र जो हतोत्साहित करने के लिए अभियान समाज में भी चलता है, सरकार भी चलाती है, उसके बावजूद भी ड्रग्स के से लेकर तमाम तरीके के जो व्यसन चीज हैं वो उस तेजी से बढ़ रहे हैं जी। जो पैमाना है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं, कई गुना बर्बाद हो रहे हैं और मस्ती और खुशी के खोज में एक समाज में जो तेजी से कड़वाहट और आत्मनियंत्रण की शक्ति खत्म हो रही है, उसके कारण अब ये नशा की प्रवृत्तियां बढ़ते जा रही है। आप समाज नहीं, देश नहीं, अपना घर संभाल लें, यही आपकी बड़ी चिंता की बात हो गई है। आप देखिए कि जिस तरह से सिगरेट का सेवन किया जाता है वो भी एक नशा है, गुटखे का सेवन किया जाता है वो भी एक नशा है, गुड़ाखू का जो सेवन किया जाता है वो भी एक नशा है। नशा अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ग के लोग नशे के गिरफ्त में है। और इसको इस तरह समझा जाए, देखिए एलिट क्लास का नशा है, बच्चों के तरीके का नशा है। जो बच्चे आप देखिए कि रेलवे स्टेशन के आसपास घुमंतु बच्चे दिख जाते हैं, और कुछ लोग जो काम करते हैं जैसे गुड़ाखों का जो लोग नशा करते हैं, ये तमाम जो नशा है समाज के अंदर और जो व्याप्त है, जो चलन में है, आपको नहीं लगता कि इस पे ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है, चाहे रेट इसके इतने महंगे कर दिए जाए। जितने भी नशे के सामग्रियां मिलती हो, चाहे ड्रग्स, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन सब में नीचे में लिखा रहता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी समाज हतोत्साहित करता है, कड़े कानून है इनके खिलाफ, उसके बावजूद भी लोग तेजी से प्रवृत्तियां बन रही है और शानो शौकत का ये जरिया बन गया। माने आप कोई पार्टी दें आज, उस पार्टी में अगर शराब ना है तो वो पार्टी को पार्टी नहीं मानी जा रही है। तो समाज का बदलता हुआ स्वरूप, बदलता हुआ सोच कहीं न कहीं समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। इसको रोकेगा कौन? आप देखिए और बात कि हमारे देश में जिस तेजी से विश्व भर से आ रहे हैं, बड़ा बाजार है, यहाँ पर अलग अलग चीजें, अब उसको अगर रोकथाम के लिए कोई उपाय सरकारी और प्राइवेट दोनों नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र की खोलने की पहल कोई बड़ी उद्योग कंपनी, बड़े समाज या सरकार इस दिशा में नहीं कर रही हैं। अगर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है कि कोई बच्चा है, दोस्ती यारी में अगर इसकी शुरुआत हो गई, ज्यादातर जो इस तरह के शुरुआत है वो स्कूली जीवन में दोस्त यारों के साथ पहली बार मजे लेने के लिए अलग अलग तरीके से इसमें बच्चे चाहे अनचाहे जुड़ जाते हैं। उसके रोकथाम के लिए अगर माता और पिता कोई पहल करे तो पहल के लिए जो जिस तरह से काउंसलिंग हो, दूसरी बात कि इसका केंद्र हो,
नशा मुक्ति केंद्र हो, उसके लिए दिखावे के लिए है समाज कल्याण विभाग या आबकारी विभाग या और सरकार के अलग अलग विभाग इसकी पहल करते हैं, मगर वो शोबाजी कहा जाए थोड़े समय के लिए होता है। एक व्यापक पहल या बड़ा कोई केंद्र पूरे देश में नहीं है, राज्य की बात छोड़िए, इस तरह के चीजों के रोकथाम के लिए जिस व्यापक पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है, उस दिशा में कोई भी सरकार, कोई भी सामाजिक संगठन, क्योंकि जितने बड़े पैसे वाले हैं, अभी तक हम ये देखते थे कि बड़े लोगों के बीच और छोटे लोगों के बीच ये था। अभी आश्चर्यजनक बात यह है कि मध्यम वर्गीय जो है, जो समाज के बनाए हुए नियम कानून को ज्यादा पालन करता है, धर्म कर्म को ज्यादा मानता है, वो वर्ग जो है इसकी चपेट में आते जा रहा है। हम एक और चीज देखते हैं कि ये नशा का धार्मिक स्वरूप भी है जी, कि हम जो आदिवासी वर्ग है, आदिवासी वर्ग बूढ़ा महादेव को मानता है, वो अपने इष्ट देवता में इसकी चढ़ाते हैं, हम शंकर जी में इसको चढ़ाते हैं, हम कई ऐसे भगवान हैं जो जो दिए जाते हैं। ऐसी एक कलो कल्पित बातें या यथार्थ की बातें हैं, तो इसको एक धार्मिक स्वरूप भी है कि गांजा भांग को लेकर, शराब को लेकर, तो कुछ लोग अफीम, कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ दिए हैं, जो गलत है। वो इसको धर्म में भगवान का जो उद्देश्य जो है वो समाज को बेहतर जीवन देने के लिए था, मगर कुछ लोगों ने इसको जोड़ दिया है। तो एक बात ये, दूसरी बात जो है कि जो नौधनाढ़ वर्ग है और जो गरीब वर्ग है, जो इन चीजों की जो है वो परवाह नहीं कर रहा है, इसके कारण जो है धार्मिक जो मनोवृत्ति है जो लोगों की, वो भी कमजोर हो रही है। समाज में सबसे बड़ी बात है कि जो युवा है वो किस दिशा में जा रहा है, इस पर पहल नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ इन के लिए जो अपराध और नियम बनाए गए हैं, जो मुचलके में छोड़े जाते हैं, चाहे वो अवैध शराब बेच रहे हो, गांजा बेच रहे हो, भांग बेच रहे हो, इससे बहुत तेजी से पैसा कमाने वाले, इससे जरिए इस तरह के अवैध काम करने वालों को कोई दंडात्मक कार्रवाई, ठोस कार्रवाई और मजबूत नियम कानून नहीं होने के कारण ये पनपते हैं, और इस तरह के लोग बहुत तेजी से पैसा कमाकर अपने आप को प्रतिष्ठित मान लेते हैं। जैसे हमने खुद देखा कि शराब के धंधे वाले, शराब बड़े बड़े कारोबारी, बाद में वो सामाजिक प्रतिष्ठा बना ली, समाज में वो जगह बना ली, तो समाज की जो बुराई है उन बुराइयों को खत्म करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए इस समय बड़ी लॉबी जो काम करनी चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो इस तरह के अवैध तरीके से काम करने वाली लॉबी के सत्ता के करीब हो गए हैं जी, या प्रशासन के करीब हो गए हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम में जो लोग हैं वही लोग ऐसे धंधों को बढ़ा रहे हैं, नशे में उनका सीधे तौर पे हाथ है? बिल्कुल सही कहा आपने गांधी जी कि एक, क्योंकि देखिए ये पावर गेम है, जिसके पास पावर है वही इस चीज को कर सकता है, कमजोर व्यक्ति तो इसका धंधा नहीं कर सकता। जो राजनीति और प्रशासन से संरक्षण प्राप्त करने के बाद ही इस तरह की धंधे की शुरुआत हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा गुजरात के एक एयरपोर्ट से एक बड़े उद्योगपति के एयरपोर्ट से हवाई जहाज के टीम से मिलने की, ड्रग्स मिलने की चर्चाएं बहुत ज्यादा रही। तो क्या उस जगह से मिलना क्या कारण है? ऐसे कई जगहों में आप देखेंगे शराब के कोचिए जिस अनुसार से, या इस तरह के धंधे करने वाले, उन लोगों को किसका संरक्षण है? क्या जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है? क्या उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं हो रही है कार्रवाइयां, और दिनों दिन वो प्रभावशाली होते जा रहे हैं। पिछले दिनों जी एक शराब के
और गांजा के और कोचिया कोचिया जो है उसके खिलाफ एक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। उसके बाद वो अपने धन संचय और धन के कारण, शक्ति के कारण उसने बड़ा प्रदर्शन कर दिया विधानसभा क्षेत्र में। सीएम तक वो शिकायत गई और मंत्री तक शिकायत गई। वो जन आक्रोश ले आया क्योंकि एक बदमाश वर्ग है, और अंततः उसी टीआई को और अधिकारी को हटा दिया गया। तो एक आप देखेंगे कि धन बल, जन बल, जनप्रतिनिधियों के संरक्षण से इस तरह के पैतरेबाज जो है वो प्रभावशाली होते जा रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि समाज में पैसे का जो प्रभाव है बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको हतोत्साहित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। किसी भी स्तर पर इसके बारे में चर्चा हो, इसकी अभियान चलाया जाए। जिस तरह से नशे के विरुद्ध, कोई भी नशा हो, वो नशे के विरुद्ध अगर तेजी से अभियान नहीं चलाया गया तो आज जो है हर 10 में 1 व्यक्ति अपराध में शामिल रहेगा। और इस तरह की घटनाएं आज छत्तीसगढ़ में जितनी भी घटनाएं हुई हैं जी, या भारत में बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप देखिए उन घटनाओं की बड़ी वजह यह है कि उन्होंने नशीली पदार्थ का सेवन किया। नशीली पदार्थ का सेवन, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, ये तो बहुत नॉर्मल होते हैं। ये जो अपराध हैं उनसे उत्तेजना उतनी नहीं आती जितने उत्तेजना जो है कि सूखे नशे से या अन्य नशे, जो नए नए नशे आ गए प्रकार के, उन नशाओं से इतनी ज्यादा उत्तेजना रहती है कि हत्याएं की घटनाएं बहुत तेजी से, हत्या, मारपीट, लूट की घटनाओं में शामिल ज्यादातर लोग पता लगता है कि आदतन तरीके से नशे के आदी हैं और नशे की गिरफ्त में आए हैं, और अपने आप को संभाल नहीं पाने के कारण इतनी बड़ी बड़ी लूट, जितनी लूट की घटनाएं आप देखिए, जितने मारपीट की घटनाएं देखिए, पुलिस के पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में जो अभी आया है उस आंकड़े से ये भी बात सामने आई है कि ज्यादातर अपराध जो है नशे के कारण, और नशे में भी जो खतरनाक नशे हैं उस तरफ जाने के कारण युवा वर्ग के बढ़ी है। और एक चीज ये भी देखा जाता है कि किसी समाज को खोखला करना हो, उसमें नशे के बीज को बो दो। हमने देखा कई ऐसी फिल्में बनी है जो खास तौर पर ये दर्शाती है कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है, पाकिस्तान की खासतौर पर बात करना चाहूंगा, कि पंजाब में उन्होंने किस तरह से इंजेक्ट किया नशे को, घर घर तक पहुंचाया, किस तरह से बॉर्डर से इधर फेंका जाता था। पंजाब में जो नशे गिरफ्त है और जिस तरह से वहां पे बहुत चौंकाने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत चिंताजनक स्थिति है? समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया और पाकिस्तान ने ये समझा कि पंजाब सिरमौर है भारत का, वहां से आर्मी में बहुत सारे योद्धा जो मजबूत लोग होते हैं वो पहुंचते हैं। तो ऐसे समाज में नशे को इंजेक्ट किया जाए, कमजोर किया जाए, इस तरह के जो मंसूबे रहते हैं पड़ोसी राष्ट्रों के। पड़ोसी राज्य जो हैं उन सभी राज्यों से, मतलब राष्ट्र की बात, राष्ट्र की बात, राष्ट्रों से हमारे देश में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से नशीली पदार्थ आ रहे हैं और भारत में भी बन रहे हैं जी। तो इन लोगों के लिए बड़ा एक नेटवर्क है जी। इसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पिछले दिनों संसद में अधिकार दिए गए हैं जो जवान हैं। एक बात, दूसरा, ये गिरोह का नेटवर्क, क्योंकि अब जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है जी। इस टेक्नोलॉजी के मोबाइल, नेट, अन्य जो साधन हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक, तो इन तरीकों, इन जगहों से आप वीडियो कॉल से ये जो नशे हैं उसके बहुत आसानी से अलग अलग माध्यमों से पहुंच जा रहा है, और इन पहुंचने के सुविधाजनक होने के कारण इसकी जो खपत जो है वो बढ़ी है। दूसरा ये है कि ये जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए जिस तरह से सरकारों को कोशिश होनी चाहिए, अभियान चलाना चाहिए, वो नहीं चले। आप बम्बई फिल्म दुनिया में जो बात उभर कर आती है कि ज्यादातर हीरो और हीरोइन जो है जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको देखते हैं, वो नशे की गिरफ्त में है। पूरा बम्बई का फिल्म जगत में और जो लोग
नशे के में इतने बड़े बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और शामिल हैं, जिनका पर्दाफाश पिछले दिनों हुआ है। तो फिल्मी दुनिया पूरा नशे की गिरफ्त में है, ये माना जाता है। और नशे में भी वो लोग क्योंकि पैसे वाले हैं, तो उस ऊंची क्वालिटी के व्यसन कर रहे हैं। तो एक फिल्मी दुनिया, राजनीतिक, आप देखेंगे खेल के जो बड़े खिलाड़ी थे, जो अभी बीच में पकड़ाए हैं, फुटबॉल के और पहलवानी के, उन लोग नशे के आदी थे। तो नशे का जो दायरा है वो अब छोटे वर्ग तक सीमित नहीं रह गया है और स्कूली जीवन से शुरू हो रहा है। हमें गंभीर चिंता का जो विषय आज हमने विषय इसलिए रखा है कि अब नशा आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास, आपकी कॉलोनियों के आसपास और बेपर्दा तरीके से आ रहा है, जिसमें जो पर्दा था, समाज का, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो मर्यादाएं टूट रही है। उसका रक्षण कैसे होगा? हमारे समाज की संस्कृति, संस्कार, उस पर एक तेजी से हमला हो रहे हैं। तो इस दिशा में अगर नहीं सोचा गया तो आगे जाके जो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को, किसी भी युवा पीढ़ी को अगर योजनाबद्ध तरीके से खत्म करना है तो इसी तरह के अपराधों के लिए आदी बना दीजिए। तो क्या ऐसे व्यसनों के आदी बनाने का कोई षड्यंत्र चल रहा है? और इसको रोकथाम के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में रोकथाम के लिए जिस तरह बातें होनी चाहिए वो आ नहीं रही है, जिस तरह से काम होनी चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में समाज किस दिशा में जा रहा है, ये एक गंभीर चिंतन का विषय आ गया है। जी जी। तो तिरछी नजर में हमने आज नशे पर बहुत बृहद तौर पे चर्चा लगातार की है और कुछ अहम बिंदु जो रखना चाहेंगे नंबरदार तिवारी जी आखिरी में। देखिए, भारत के अलावा जी जो विदेशों में है, जी, विदेशों की पश्चिम संस्कृति है जी, पश्चिम संस्कृति में ये ज्यादा हावी हो रही है। तो उस पश्चिमी संस्कृति के हावी होने के कारण भारतीय संस्कृति और संस्कार जो है वो भी टूट रहा है। और बड़ी मात्रा में आप चाहे दक्षिण अमेरिका की बात हो करें, चाहे पश्चिमी देशों की बात करें, उन देशों में बहुत ही व्यापक तरीके से इस तरह से माफिया जो है प्रभावशाली होते जा रहे हैं और अपने धंधे का विस्तार के लिए, अपने फायदे के लिए वो भारत जैसे बड़ा बाजार मान रहे हैं। और बड़े बाजार बनकर वो जो उभर रहा है भारत, उसकी रोकथाम के लिए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से अगर समय रहते अभियान नहीं चलाए तो छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश में दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं। ये अपराध नीचे तक, गांवों तक बढ़ेगा और हत्या, मारपीट और सामाजिक तनाव इतना ज्यादा आएगा कि इस दिशा में समाज को सोचने का और अभियान चलाने का वक्त आ गया है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अभियान चलाने की आवश्यकता है। लाख कानून है, कानूनों के हम जरिए देखते हैं किस तरह से कार्रवाई होती है। कई बार कुछ लोग छूट भी जाते हैं, सवाल उठा दिए जाते हैं कानून के ऊपर भी कि गलत लोगों को पकड़ लिया गया, ये भी देखा जाता है। इन किन प्रकार पैसे के, जैसे धन बल की बात यहाँ पे रामावतार तिवारी जी ने कही, वो भी काफी अहम कड़ी होती है ऐसे मसलों पर, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल जो केस निकल के सामने आते हैं ड्रग्स में, उसमें हाई प्रोफाइल तरीके से उसमें कैसे बचाया जाता है। और निचले स्तर में आप देखिए कि घुमंतु बच्चे हैं, चाहे जो नशे गिरफ्त में जो बच्चे हैं, वो किस तरह से उनका जीवन यापन चलता है, उनके सुधार के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, सभी चीजें कागजों पर नजर आती है। जमीनी तौर पे अगर देखा जाए तो नशा मुक्ति को लेकर जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो अभी भी सिफर नजर आता है। रामावतार तिवारी जी, संक्षिप्त में। जिस तरह से नशे के खिलाफ जी बड़े तौर पर समाज को खड़ा होना पड़ेगा, जिसे शुरुआत उनको अपने परिवार से करना पड़ेगा। परिवार से करना। आप अपने परिवार को बचा लीजिए जी, तो समाज बचेगा, समाज बचेगा। समाज को इस तरह से चीजों के अभियान चलाना पड़ेगा। आज पारिवारिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं जी, परिवार के जो टूटने के कारण जो है, एक बड़ा कारण ये भी मर रहा है। दूसरा, आप जो नशा में गया वो घर ही बर्बाद होता है। वो घर की जो शक्ति रहती है,
जो सात्विकता हो, जो संस्कार हो, जो हर घर का अपना रोड मैप हो, उसकी इच्छा शक्ति हो कि वो समाज में कोई अच्छा चीज कर पाए, तो उस दिशा में समाज को ले जाने के लिए अगर सामाजिक संगठन तो बहुत सारे बनते हैं, रोटरी जैसे संस्थाएं भी बनती हैं, उन संस्थाओं को अपना काम करने का नजरिया और लक्ष्य और कार्यक्रम दोनों को बदलना पड़ेगा। तभी इस दिशा में समय रहते काम करना पड़ेगा, तभी समाज बदलेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगा और समाज का स्वरूप हमारे आसपास हमारे जीवन जीने कठिनाइयों भरा हो सकता है। जी जी, तो तमाम पहलू को हमने समझा, नशे और नशे से संबंधित तमाम वो समस्याएं, वो बिंदु जो काफी गंभीर स्थिति में इस समय बनी हुई है, जिसपे बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। राम अवतार तिवारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सारा न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।